आज से 2400 साल पहले एथेंस प्लेटो का घर हुआ करता था। उन्हें एंशियंट ग्रीस के इतिहास में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझा जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर ऑफ ऑल टाइम, प्लेटो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी के फाउंडर भी माने जाते हैं। प्लेटो एक एरिस्टोक्रेटिक वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक गोल के लिए डिवोट कर दी, जो था लोगों को एक ऐसी स्टेट पर पहुंचने में मदद करना जिसे कहते हैं यूडाइमोनिया, मतलब फुलफिलमेंट। प्लेटो सोक्रेटिस के बेस्ट स्टूडेंट थे। सोक्रेटिस ने प्लेटो को बहुत कुछ सिखाया, बट जैसा कि हम जानते हैं सोक्रेटिस ने खुद कभी कुछ नहीं लिखा। दूसरी तरफ प्लेटो की काफ़ी बुक्स देखने को मिलती हैं। टोटल 36 डायलॉग्स, ब्यूटीफुली रिटन इमेजिनरी डिस्कशंस, जिनमें मेन कैरेक्टर सोक्रेटिस हैं। सब कुछ उन्हीं के अराउंड घूमता है, जो हैं द रिपब्लिक, द सिम्पोजियम, द लॉज, द मीनो एंड द अपॉलजी। प्लेटो ने एक हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ जीने के 4 बिग आइडिया दिए। फर्स्ट, थिंक मोर। हम अपनी लाइफ के बारे में केयरफुली एंड लॉजिकली सोचने और उसे ठीक से जीने के लिए बहुत कम टाइम देते हैं। प्लेटो कहते हैं ज़्यादातर हम पॉपुलर ओपिनियंस के साथ जाना पसंद करते हैं, जिसे ग्रीक्स डॉक्सा कहते थे। अपनी लिखी हुई 36 बुक्स में प्लेटो ने इसी बारे में बताया है। पॉपुलर ओपिनियंस लाइक फेम बहुत अच्छा होता है, या ज़्यादा पैसा एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। बस प्रॉब्लम ये है कि पॉपुलर ओपिनियंस हमें गलत डिसीजंस, करियर्स एंड रिलेशनशिप्स की तरफ ले जाते हैं। इसलिए प्लेटो का कहना है, फर्स्ट नो योरसेल्फ, एक स्पेशल काइंड ऑफ थेरेपी, जो है फिलॉसफी। मतलब हमारे दिमाग में जो भी बातें या आइडिया आते हैं, उन पर इम्पल्स में एक्ट करने से पहले उनके बारे में ध्यान से सोचना और उन्हें एग्जामिन करना ज़रूरी है। प्लेटो कहते हैं अगर आप खुद को ठीक से जान लेते हैं, तब आप अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस को ईजीली कंट्रोल करना सीख जाते हैं, जो शायद आपसे कुछ ऐसा करवा सकती थी जिसका रिजल्ट में भी बुरा होता। प्लेटो ने ह्यूमन फीलिंग्स का कंपैरिजन वाइल्ड हॉर्सेस से किया है, जो हमें खतरनाक तरीके से ड्रैग एंड कंट्रोल करते हैं। सोक्रेटिस के ऑनर में इस कंपैरिजन को प्लेटो ने सोक्रेटिक डिस्कशन कहा, जिसे आप खुद के साथ या किसी और के साथ भी कर सकते हैं। सेकेंड आइडिया, लेट योर लवर चेंज यू। प्लेटो कहते हैं लव का मतलब सिर्फ उस इंसान को जैसा वो है वैसे ही एक्सेप्ट करना भर नहीं है। सिम्पोजियम में प्लेटो एक डिनर पार्टी का जिक्र करते हैं, जिसमें एक ग्रुप बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिसके बाद वो लोग लव एंड रिलेशनशिप्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं। प्लेटो कहते हैं ट्रू लव इज़ एडमिरेशन। इन अदर वर्ड्स, वो इंसान जिसके साथ आप रहना चाहते हैं उसमें गुड क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो शायद आप में भी ना हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, उन्हें ब्रेव, ऑर्गेनाइज्ड, काइंड एंड सिंसियर होना चाहिए, जिससे ऐसे इंसान की कंपनी में जाकर आप कुछ नया सीख सकते हैं। प्लेटो के अकॉर्डिंग एक राइट पार्टनर हमें फुल पोटेंशियल के साथ ग्रो होने में हेल्प करता है। प्लेटो के लिए गुड रिलेशनशिप का मतलब सिर्फ एक दूसरे से प्यार करना ही नहीं, बल्कि खुद का बेटर वर्जन बनने में हेल्प करना भी है। थर्ड आइडिया, डिकोड द मैसेज ऑफ ब्यूटी। प्लेटो पहले इंसान थे जिन्होंने ये पूछा कि हम सिर्फ ब्यूटीफुल चीज़ें ही क्यों पसंद करते हैं, एंड देन उन्होंने इसके पीछे का रीज़न ढूंढा। ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हमें एक अच्छी लाइफ के बारे में बताते हैं। प्लेटो का मानना है चीज़ें ब्यूटीफुल इसलिए लगती हैं क्योंकि हम अनकॉन्शियसली उनमें वो क्वालिटीज़ देखते हैं जो हम चाहते हैं पर हमारी लाइफ में मिसिंग होती हैं, जैसे जेंटलनेस, हार्मनी, बैलेंस, पीस एंड स्ट्रेंथ। इसलिए ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, वो हमारी सोल को एजुकेट करने में हेल्प करते हैं। दूसरी तरफ अगलीनेस भी एक सीरियस मैटर है। ये डैमेज्ड एंड डेंजरस कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताता है, जो वाइज एंड काम होने में प्रॉब्लम करते हैं। प्लेटो आर्ट को थेरेपी की तरह देखते थे। वो मानते थे पोएट्स, पेंटर्स, नॉवेलिस्ट, इन सभी का मेन गोल हमें एक अच्छी लाइफ जीने में हेल्प करना होना चाहिए। फोर्थ आइडिया,
रिफॉर्म सोसाइटी। प्लेटो ने अपना काफ़ी वक्त ये सोचने में भी बिताया कि एक आइडियल गवर्नमेंट एंड सोसाइटी कैसी होनी चाहिए। प्लेटो दुनिया के पहले यूटोपियन थिंकर थे, इसलिए प्लेटो एथेंस के ग्रेट राइवल स्पार्टा से बहुत इंस्पायर्ड थे, क्योंकि स्पार्टा एक सिटी साइज्ड मशीन की तरह था जो ग्रेट सोल्जर्स क्रिएट करता था। उनकी हर चीज़, चाहे बच्चे रेस करना, इकोनॉमी ऑर्गेनाइज करना या बाकी के दूसरे काम, सबका मेन गोल एक ही था। एंड स्पार्टा मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सक्सेसफुल था। बट प्लेटो की चिंता इस बारे में नहीं थी, बल्कि वो ये जानने में क्यूरियस थे कि सोसाइटी लोगों की लाइफ हैप्पी एंड फुलफिल्ड बनाने में कैसे हेल्प कर सकती है। अपनी बुक द रिपब्लिक में प्लेटो कुछ चेंजेस का जिक्र करते हैं जिनका होना ज़रूरी है। अथेनियन सोसाइटी रिच पीपल, एरिस्टोक्रेट्स, सेलिब्रिटीज़ पर ज़्यादा फोकस करती थी, जो प्लेटो को पसंद नहीं था। वो कहते थे ये बहुत मैटर करता है कि हम किसे एडमायर करते हैं, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ हमारे पॉइंट ऑफ व्यूज़, सोचने का तरीका एंड बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसलिए प्लेटो इन रिच एरिस्टोक्रेट्स को आइडियली वाइज एंड अच्छे लोगों से, जिन्हें वो गार्डियन कहते थे, रिप्लेस करना चाहते थे और एथेंस को लोगों के डेवलपमेंट के लिए नए सेलिब्रिटीज़ देना चाहते थे। ये लोग अपनी पब्लिक सर्विस, मॉडेस्टी, सिंपल हैबिट्स और डीप एक्सपीरियंसेस के लिए जाने जाते, जो सोसाइटी में मोस्ट रिस्पेक्टेबल एंड इंस्पायरिंग थे। प्लेटो भी सोक्रेटिस की तरह एथेंस में डेमोक्रेसी हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते थे। वो ये मानते थे कि कैसे सिर्फ कुछ लोग ही वोट देने से पहले प्रॉपरली सोचते हैं, बाकी लोग बिना सोचे समझे वोट देते हैं, जिस वजह से स्टूपिड लोग किंग बन जाते हैं। प्लेटो का डेमोक्रेसी से हेट करने का मतलब ये नहीं था कि वो डिक्टेटरशिप चाहते थे, बल्कि उनका मानना था लोगों को वोट करने से पहले रैशनली सोचना सीखना होगा। मतलब जब तक वो फ़िलासफ़र नहीं बन जाते तब तक वोट करना ठीक नहीं। इसलिए अपनी थिंकिंग एंड आइडियाज़ से लोगों को समझदार और अक्लमंद बनाने के लिए प्लेटो ने एथेंस में एक स्कूल भी खोला जिसका नाम था द अकेडमी, जो पूरे 300 साल तक चला। वहाँ लोगों ने ना सिर्फ मैथ्स एंड राइटिंग सीखी, बल्कि कैसे एक अच्छा और काइंड इंसान बना जा सकता है ये भी। प्लेटो का अल्टीमेट गोल था कि पॉलिटिशियंस को पहले फ़िलासफ़र बनना चाहिए, तभी वो ठीक से रूल कर सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि एक फ़िलासफ़र किंग ही सोसाइटी को बेहतर बना सकता है। इतने हज़ारों साल बाद आज भी प्लेटो के इन चारों आइडियाज़ को बहुत इम्पॉर्टेंट एंड फैसिनेटिंग माना जाता है। फ़िलासफ़ी प्लेटो के लिए एक टूल की तरह थी, जिसे वो दुनिया को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड फ्यूचर में ऐसे ही इंफॉर्मेशनल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।